श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी दर्शकों को श्रोताओं को जय श्री कृष्ण बोल रही हूँ। आज मैं 11वें श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 11 में पहुंची हूँ। 11 और 12 के बारे में जो कुछ भी मुझे थोड़ी जानकारी है मैं अपने माताओं और बहनों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो 11वें अध्याय में भगवान 11वें अध्याय में यह गीता में है उपदेश है कि इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर चलना चाहिए। जो भगवान का ही स्वरूप मानकर चलना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य जो भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ मान लेते हैं, स्वरूप मान लेते हैं, उसको भगवान अपना विराट रूप दर्शन देते हैं। तो हे अर्जुन, मैं तुमको बताता हूँ कि इस संसार में जो कुछ भी है तो मैंने ही दिया है। जो कुछ भी रचा है, प्रकृति है, सब कुछ है, जन्म है, मरण है, कर्म है और कर्तव्य है, संन्यास है, ज्ञान है, ये सब कुछ मैंने ही दिया है सबको। तो हे अर्जुन, तुम भी इस संसार को, इस जगत को ये मानो कि ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही दिया हुआ, सब भगवान का ही है। तो हे अर्जुन, तुम भी मानकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो, यही सब तक पहुंचाओ और अपने कर्तव्य को करो। इसमें जो ज्ञान के माध्यम से कर्म करता है, संन्यास योग करता है, वो सब इसी माध्यम से सब भगवान ही दिए हैं। इस जगत संसार को सब भगवान ही दिए हैं, भगवान ही सबको बनाया है। मनुष्य योनि दिया है, पशु पक्षी और जानवर जो भी होते हैं सबको जन्म दिया है, पानी वायु सब कुछ तो मेरा, पूरा संसार मेरा, मैं हूँ, सब कुछ हूँ। तो जो मनुष्य सब कुछ भगवान का स्वरूप दिया हुआ मान लिया, भगवान का स्वरूप ही है मान लेता है जो भी संसार में है, तो वो फिर वो मेरे तक पहुंचता है और मैं उसको फिर अपना विराट रूप दर्शन दे देता हूँ कि जो ये मेरे को मान लिया, अपने दिल में बैठा लिया, मेरे कहे हुए उपदेशों को कर रहा है, तो फिर मैं उसको अपना विराट रूप दर्शन देता हूँ। कब देता हूँ? कि जब कोई भी कामना मत करो, कोई भी फल की इच्छा मत करो, निश्चल अपना काम, सब में कर्तव्य का ही, कर्म भूमि का ही बताया है। और अच्छा काम करो, निष्फल होके काम करो, बुराई को, काम क्रोध को अपने दिल से भगा दो, हटा दो, कभी गुस्सा मत करो, उसमें थोड़ा सा सोच के काम करो, तो आपको अपनी इंद्रियों में कंट्रोल मिल जाएगा। मन को कंट्रोल करो। यही भगवान ने कहा है कि इस संसार को भगवान का ही स्वरूप मान लो। जो मनुष्य मान लेता है मतलब वो अपने आप में विजयी हो गया है, विजय प्राप्त कर लिया, भगवान तक जुड़ गया है, भगवान से उनका रिश्ता हो गया है, तो फिर भगवान अपना विराट रूप त्रिलोकी स्वामी दर्शन देते हैं। तीनों लोके के स्वामी भगवान उस मनुष्य को, सन्यासी को, जो भी होता है उसको दर्शन देते हैं। हे प्रभु, इसमें 11वें अध्याय में यही बताया गया है। और बाद में 12वें अध्याय में जो जो भक्त शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सहित बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तो भगवान उसको अपने प्रिय मानते हैं और अपने पास बुलाते हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति देते हैं और वो उन्हीं से जुड़ जाता है। वो कभी जन्म नहीं लेता। हाँ, जो कर्म के अनुसार काम करके गए हैं तो उनका जन्म मृत्यु ये क्रम चलता रहता है। पर जो मनुष्य सब कुछ अपने अंदर की भावनाओं को, अच्छी बुरी भावनाओं, सब कुछ इंद्रियों को मन में कंट्रोल करके सब कुछ करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो भगवान फिर उसको अपना प्रिय मानते हैं, अपना भक्त मानते हैं, अपने पास बुलाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है, फिर जन्म मरण में जन्म लेता है जैसा कर्म करता। तो ये सब कुछ अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन तुम मत डगमगाओ, ये सब देखो, सुनो और उन रास्तों में चलो, कठिन रास्ता, सरल रास्ता जो भी है चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा सारथी बस नहीं हूं, मैं तुम्हारा पूरा सब कुछ हूं, तुम्हारा सब कुछ हूं मैं।
इसलिए तुम मेरे ऊपर विश्वास करो और मेरे कहे हुए पथों पर, रास्तों पर तुम चलो, अमल करो। हे अर्जुन, तुम सफल हो गए, तुम बिल्कुल वीर योद्धा हो, सब कुछ है। ये सब अर्जुन को ही बताते हैं, अर्जुन के माध्यम से सब जन जन में ये गीता भागवत का उपदेश पहुंचा है और सबको पढ़ना चाहिए, सबको अध्ययन करना चाहिए। उन कहे हुए गीता के कहे हुए उपदेशों पे चलना चाहिए, अमल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हे प्रभु, मुझे तो इतना ही जानकारी है, वही मैं बताई हूँ। अब आप लोग भी अपने आप में सोचिए, हो सकता आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हो, आप ज्यादा अच्छा चिंतन कर लेते हो, मुझ में इतनी क्षमता नहीं। हर मनुष्य की अलग अलग क्षमता होती है और उस क्षमता को बढ़ाने के लिए ज्ञान होता है, योग होता है, कर्तव्य होता है, मन में अच्छी सोच होती है, उसी वही आगे हमको बढ़ाती है। हम भी कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश करिए। जय श्री कृष्ण।